हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज जो हम आपके लिए इरोटिक मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसके बाद अगर आपका ये रिएक्शन नहीं निकला Oh my God! Wow! तो मेरा नाम बदल देना। ये मूवी इतनी रोमांटिक है कि इसे देखने के बाद आप डेफिनेटली यही कहने वाले हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आगे हम इस मूवी की बात करते हैं। इस मूवी का नाम है क्रूअल इंटेंशंस। ये मूवी 1999 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है और 88% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी कर रखा है। ये मूवी टीनेजर भाई बहन पर आधारित है जो एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाना चाहते थे और इसके लिए वो एक बेट लगाते हैं। बहन भाई से कहती है कि अगर तुम ये बेट जीत गए तो मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो जाऊंगी और उसका भाई वो बेट जीत भी जाता है। अब क्या वो दोनों फिजिकल रिलेशंस बनाएंगे, ये जानने के लिए वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा और ऐसी ही मूवीज रोज एंजॉय करने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हमें सेबेस्टियन को दिखाया जाता है जो एक अमीर बाप की औलाद है। सेबेस्टियन अपने कॉलेज में बहुत मशहूर है क्योंकि अभी तक बहुत सारी लड़कियों के साथ उसकी रिलेशन रह चुकी है। सेबेस्टियन जब अपनी थेरेपिस्ट के पास होता है तो वो अपनी थेरेपिस्ट के साथ भी फ्लर्ट करने लगता है। सेबेस्टियन के वहाँ से निकलते ही उस थेरेपिस्ट को अपनी बेटी का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि मैं सेबेस्टियन के साथ रिलेशन में थी, सेबेस्टियन ने मेरा न्यूड फोटो लीक कर दिया है। उस थेरेपिस्ट को सेबेस्टियन पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सेबेस्टियन उसकी तरफ देखकर एक इविल स्माइल देता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ सीन सेबेस्टियन की सिस्टर कैथरीन की तरफ मुड़ता है। वो भी अपने कॉलेज में पैसों की वजह से बहुत मशहूर होती है। कैथरीन के पास मिस कार्डवेल और उसकी बेटी सेसिल आती है। मिस कार्डवेल अपनी बेटी सेसिल को कुछ दिनों के लिए कैथरीन के पास ही छोड़ देती है। ये तीनों बातें कर रही थी, तभी वहाँ पर सेबेस्टियन की एंट्री होती है। मिस कार्डवेल सेबेस्टियन को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि उसे सेबेस्टियन के बारे में सब कुछ पता था। मिस कार्डवेल के जाने के बाद कैथरीन सेबेस्टियन से कहती है कि सेसिल अभी करंटली कोर्ट रेनॉल्ड्स के साथ रिलेशन में है और कोर्ट रेनॉल्ड्स के साथ सेसिल से पहले मैं रिलेशन में थी, यानी उसने मुझे सेसिल के लिए छोड़ दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम सेसिल को अपने प्यार के जाल में फंसाओ और इस तरह से तुम मेरी बेइज्जती का कोर्ट रेनॉल्ड्स से बदला लो। लेकिन सेबेस्टियन उसे मना कर देता है। वो उसे कहता है अभी फिलहाल के लिए मेरी नजर किसी और लड़की पर है। वो हमारे नए कॉलेज प्रिंसिपल की बेटी है और इसका नाम एनेट है। कैथरीन सेबेस्टियन से कहती है कि एनेट को पटाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस बात पर कैथरीन और सेबेस्टियन बैट लगाते हैं। कैथरीन कहती है कि अगर तुमने एनेट को पटा लिया तो मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो जाऊंगी और अगर तुम उसे नहीं हरा पाए तो तुम्हें अपनी गाड़ी मुझे देनी पड़ेगी। इसके लिए सेबेस्टियन भी तैयार हो जाता है। बेट लगाने के बाद अगले दिन ही सेबेस्टियन एनेट के पास पहुंच जाता है ताकि वो उसे इम्प्रेस करके अपने प्यार में फंसा सके। जैसे ही सेबेस्टियन उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, तभी एनेट उसे बताती है कि मुझे कॉलेज में तुम्हारी रेपुटेशन के बारे में सब कुछ पता है। तुम क्या करते हो, कितनी लड़कियों के साथ तुम्हारे फिजिकल रिलेशंस बन चुके हैं, मैं सब कुछ जानती हूँ। सेबेस्टियन का शक एनेट के बेस्ट फ्रेंड ग्रेग पर जाता है। सेबेस्टियन सोचता है कि शायद ग्रेग ने ही एनेट को मेरे बारे में सब कुछ बताया होगा। सेबेस्टियन जब ये सब अपने एक ग्रे फ्रेंड ब्लेन के साथ डिस्कस करता है, तभी ब्लेन उसे बताता है कि ग्रेग एक गे है और मैं उससे सच्चाई उगलवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें उसे अपने प्लान में फंसाना होगा। ये दोनों एक प्लान बनाते हैं और ब्लेन ग्रेग को एक होटल रूम में ले आता है जहाँ पर वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस कमरे में सेबेस्टियन आ जाता है और वो ग्रेग और ब्लेन की फोटोज खींचता है। सेबेस्टियन ग्रेग को ब्लैकमेल करता है। ग्रेग उसे कहता है कि मैंने एनेट को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। सेबेस्टियन उसकी बात पर यकीन कर लेता है, लेकिन वो ग्रेग को एनेट के पास जाकर सेबेस्टियन की तारीफ करने के लिए कहता है। ग्रेग भी ऐसा ही करता है। वो जब एनेट से मिलता है तो वो सेबेस्टियन के बारे में बात करता है कि सेबेस्टियन को स्टूडेंट्स ने बदनाम कर दिया है, लेकिन दरअसल वो बहुत अच्छा है। ग्रेग एनेट का बहुत अच्छा दोस्त था, इसीलिए एनेट उसकी बात पर यकीन कर लेती है। एनेट की बातों से ग्रेग को पता चल जाता है कि सेबेस्टियन की बुराई करने वाला और कोई नहीं बल्कि मिस कार्डवेल है। ग्रेग जल्दी से ये बात सेबेस्टियन को बता देता है। यहाँ सीन कैथरीन की तरफ मुड़ता है।
कैथरीन को अपने घर में सिसिल और उसके म्यूजिक टीचर का एक वीडियो मिलता है जिसमें वो लोग रोमांस कर रहे थे। कैथरीन ये बात अपने भाई सेबेस्टियन को भी बता देती है। कुछ देर बाद कैथरीन वहाँ पर मिस कार्डवेल को बुलाती है। वो उसे कैथरीन और उसके म्यूजिक टीचर रोनाल्ड की रिलेशन के बारे में सब कुछ बता देती है। मिस कार्डवेल को इस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसी वक्त रोनाल्ड को जॉब से निकाल देती है। सिसिल बहुत रोती है लेकिन मिस कार्डवेल उसे इस रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए कहती है। यहाँ दूसरी तरफ सेबेस्टियन एनेट का पीछा नहीं छोड़ता। वो उसे बार बार कन्विंस करने की कोशिश करता है और एक टाइम ऐसा आता है जब एनेट उसकी बात मान लेती है। वो दोनों अब एक साथ रहने लगते हैं। एनेट अब सेबेस्टियन के साथ कंफर्टेबल हो जाती है। सेबेस्टियन और एनेट अब ज्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते हैं। सेबेस्टियन जब एनेट को किस करने की कोशिश करता है तो एनेट उसे मना करती है। एनेट को गुस्सा आता है और वो सेबेस्टियन को डांटती है, लेकिन रात में सेबेस्टियन उसके कमरे में पहुंच जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे सामने तुम्हारा प्यार खड़ा है, लेकिन फिर भी तुम मुझसे मुंह मोड़ रही हो। आगे चलकर तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। ये बात सुनकर एनेट को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सेबेस्टियन से अपने प्यार का इजहार करती है। वो सेबेस्टियन के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन सेबेस्टियन उसे मना कर देता है और वहाँ से अपने घर आ जाता है। सुबह जैसे ही सेबेस्टियन नींद से जागता है तो उसके पास कैथरीन आती है। कैथरीन उसे कहती है कि एनेट यहाँ से जा चुकी है, उसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। सेबेस्टियन उसके फ्रेंड ग्रेग को कॉल करता है। ग्रेग उसे बताता है कि एनेट अपनी फ्रेंड के घर गई हुई है। सेबेस्टियन जल्दी से निकलकर उसकी फ्रेंड के घर पे पहुंच जाता है, जहां पर सेबेस्टियन एनेट के सामने अपना लव कन्फेस करता है और उससे माफी मांगता है। इसके बाद एनेट और सेबेस्टियन पहली बार इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह सेबेस्टियन कैथरीन से कहता है कि कल रात को मैं एनेट के साथ इंटीमेट हुआ था, अब मैं वो बेट जीत चुका हूँ। कैथरीन उससे कहती है कि अब तुम बेट जीत चुके हो, तुम जो चाहे वो मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन सेबेस्टियन उसे मना कर देता है। दरअसल सेबेस्टियन अब एनेट से प्यार करने लगा था। वो कैथरीन से कहता है कि मैं एनेट को सारी सच्चाई बता दूंगा, लेकिन कैथरीन उसे इस बात से रोकती है। वो कहती है कि अगर तुमने एनेट को सारी सच्चाई बता दी तो वो तुमसे ब्रेकअप करके चली जाएगी। लेकिन फिर भी सेबेस्टियन एनेट के पास पहुंच जाता है। वो उसे सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन वहाँ पर उसके मुंह से सच्चाई नहीं निकलती। इसीलिए वो एनेट से कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं देखना चाहता था कि तुम बेड में कैसे परफॉर्म करती हो। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशंस बनाना चाहता था। ये बात सुनकर एनेट को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो रोने लगती है और सेबेस्टियन को उसके घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद सेबेस्टियन अपनी सिस्टर कैथरीन के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने एनेट को सारी सच्चाई बता दी और वो मेरे साथ ब्रेकअप करके चली गई। अब मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। ये सुनते ही कैथरीन उसे बताती है कि मैं दरअसल एनेट के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ गेम खेल रही थी। मैंने तुम्हें इसलिए मैनिपुलेट किया क्योंकि तुम एनेट से प्यार करने लगे थे और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ प्यार करो। ये सुनते ही सेबेस्टियन को बहुत गुस्सा आता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो एनेट को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। जब वो एनेट के साथ कांटेक्ट करने में नाकाम हो जाता है तो वो एनेट के घर पे अपना एक जर्नल भेजता है जिसमें उसने सारी बातें लिखी थी कि किस तरह कैथरीन के साथ उसने एक बेट लगाई और किस तरह उसे एनेट के साथ सच्चा प्यार हो गया। यहाँ दूसरी तरफ कैथरीन सिसिल के बॉयफ्रेंड रोनाल्ड को कॉल करके बताती है कि सिसिल अब वर्जिन नहीं रही बल्कि उसके साथ सेबेस्टियन इंटीमेट हो चुका है। ये बात सुनकर रोनाल्ड को सेबेस्टियन पर बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन जब वो सेबेस्टियन से मिलता है तो उनके बीच एक झगड़ा हो जाता है। तब तक सेबेस्टियन का जर्नल पढ़ के एनेट को भी सारी सच्चाई का पता चल चुका था। वो भी उसी लड़ाई के टाइम पे ही उनके पास पहुंच जाती है, लेकिन झगड़े की वजह से उसे धक्का लगता है और वो रोड पर गिर जाती है। उसकी तरफ एक टैक्सी आ रही थी तो सेबेस्टियन उसे रोड से हटाकर खुद टैक्सी के सामने आ जाता है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अपने आखिरी पलों में वो एनेट से कहता है कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, और इतना कहने के बाद उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब सेबेस्टियन के फ्यूनरल में उसकी सिस्टर कैथरीन को एक स्पीच देनी थी, लेकिन स्पीच से पहले वो अपने क्रॉस में रखा हुआ ड्रग्स लेती है। कुछ देर बाद कैथरीन जैसे ही स्टेज पर आकर स्पीच देने लगती है तो अचानक से सारे स्टूडेंट्स बाहर निकलने लगते हैं। ये सब देखकर कैथरीन चौंक जाती है कि आखिर सभी स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं। वो जब बाहर आती है तो वो देखती है कि सिसिल सभी स्टूडेंट्स में सेबेस्टियन का लिखा हुआ जर्नल बांट रही है,
जिसमें सेबेस्टियन ने कैथरीन के बारे में सब कुछ लिखा था कि किस तरह वो उसे हर फील्ड में मैनिपुलेट करती थी। उस जर्नल में कैथरीन के क्रॉस के बारे में भी लिखा था कि किस तरह कैथरीन अपने क्रॉस में ड्रग्स रखती है। तभी वहाँ पर उस कॉलेज का प्रिंसिपल आता है और कैथरीन के क्रॉस में उसे ड्रग्स मिल जाते हैं और इस तरह से कॉलेज में कैथरीन की रेपुटेशन पूरी तरह से खत्म हो जाती है और ड्रग्स के सिलसिले में प्रिंसिपल उसे कॉलेज से भी एक्सपेल कर देता है। मूवी के लास्ट सीन में हम एनेट को देखते हैं जो सेबेस्टियन की गाड़ी ड्राइव कर रही थी और ड्राइव करते हुए सेबेस्टियन के साथ गुजारे हुए उन लम्हों को याद कर रही थी। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हमें छोड़कर मत जाइएगा। थैंक यू।